सीएपीएफएसी 2024 का जो ऐसे टॉपिक्स है वो इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स, इसमें से पार्ट वन, इसमें मैं आपको 25 टॉपिक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है, वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग जो भी कुछ कैंडिडेट्स हो टेस्ट लिख रहे हो, कुछ कैंडिडेट्स टेस्ट नहीं लिख रहे हो फिर भी जुड़े हुए हो, तो जो कुछ कुछ टॉपिक्स मैं ऑलरेडी देता आया हूँ, एवरी टाइम आई प्रोवाइड। तो जो रेगुलर वाले हैं, जो कैंडिडेट टेस्ट लिख रहे हैं, उनको तो टॉपिक्स मिल रही रहा, लेकिन उसके अलावा ये टॉपिक्स हैं जो आपको देखना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना कि जो भी ये टॉपिक्स हैं उसको सिर्फ ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, इसको आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना, इसको रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना, इन द सेंस है कि होलिस्टिक वे में चीजों को देखोगे। इसका मतलब है कि एक बार टॉपिक लोगे, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा सर्च करोगे, उसको देखोगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें लगती है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, ये टॉपिक्स जैसे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। जो बायोडाइवर्सिटी इनफैक्ट हर वो चीज में के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी में। अब जस्ट इमेजिन करो कि किसी भी टाइप के क्रॉप लो या एनिमल बीइंग लो या कुछ भी लो, एक ही हो तो वो उसमें मुश्किल होती है। अब जस्ट इमेजिन करो कि किसी एरिया में, जैसे अभी देखो कि जो आपका इंडिया में लायन है, तो लायन क्या है, गिर में मैक्सिमम कंसंट्रेटेड है। यदि कुछ भी डिजीज वगैरह कुछ होता है तो क्या है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन टाइगर देखो, टाइगर बहुत सारे एरिया में है। एलिफेंट्स देखो बहुत सारे एरिया में है। कोई चीज किसी स्पेसिफिक एरिया में वो कंसंट्रेटेड हो जाए एक जगह पे, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। या किसी क्रॉपिंग में ही, अभी जैसे हमारे पास एवरी क्रॉप्स के देखो बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन हम सबको हटा करके एक कर दें तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट आपका प्रोग्रेस ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज वेरी स्लो इन इंडिया, यानी कि जो भारत में इलेक्ट्रिकल वाहन की प्रगति बहुत धीमी है। बहुत धीमी का मतलब ऐसे देखा जाए तो ग्रोथ रेट, उस आधार पे ग्रोथ रेट सही है, लेकिन जिस आधार पे होना चाहिए उसका ये रिलेटिव एक टर्म है कि जितना होना चाहिए वो नहीं है। बिकॉज वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को डील करने के लिए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने के लिए आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हैं वो काफी लाभदायक हैं, क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग है। वो आपके पॉल्यूशन कम करते हैं, खास करके अर्बन एरिया में जहाँ कम डिस्टेंस पे यूज करते हैं, तो उसमें से आपका फायदा है। ऐसे भी जैसे देखा जाए तो आप क्या है, पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हो, तो उस चीज को ज्यादा यूज करते हो तो आपका एक तो ग्रीन हाउस गैस ज्यादा वो होता है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो विदाउट पॉल्यूशन के नहीं है। कहीं ना कहीं आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, वहां पॉल्यूशन भी कर रहे हो, लेकिन उस कंपैरिजन में ये कम है। नेक्स्ट आपका है इंडियन रेलवे एज द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन रेलवे देखो हमेशा चर्चा में रहता है, ये इस वजह से कि यदि देखा जाए तो इंडिया के लेंथ एंड ब्रेड्थ पे करोड़ों लोग डेली ट्रैवल करते हैं। कुछ लोग हैं डेली बेसिस पे, वो मेट्रो हो रेलवे हो, तो बेसिकली ये रेलवे के टर्म्स पे, स्पेसिफिक मेट्रो पर आपको फोकस नहीं करना है, रेलवे के टर्म में। वैसे मेट्रो भी क्या है, रेल ही है, लेकिन मेनली जो इन नॉर्मल जो रेलवे है उसके संबंध में, तो रेलवे पर दोनों आप एक ये थर्ड नंबर है जो इंडियन रेलवे एज द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और रोल ऑफ इंडियन रेलवे इन सोशल इंक्लूसिवनेस, सामाजिक समावेशन में भारतीय रेलवे की भूमिका किस ढंग से है। रेलवे एक ऐसा चीज है, जैसे देखोगे कि बहुत जगह रेलवे ने फर्स्ट टाइम चीजों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाया जहां रिच एंड पुअर एक साथ बैठ रहे हैं। आज भी आप देखोगे रिजर्वेशन सिस्टम है, तो जब देखोगे बहुत बार ऐसा होता है कि गांव का एक ऐसा आदमी जो एकदम लगता है कि वो अपर कास्ट के है, बहुत दूसरे के सामने बैठना नहीं चाहता है, उस आदमी को भी देखना कभी ट्रेन में, जब उसके पास रिजर्वेशन ना हो तो कैसे बेचारा टाइप का दिखता है। और जो आदमी को गांव में लोग बहुत हे दृष्टि से देखते थे, उसके पास भी जब रिजर्वेशन होता है तो थोड़ा अकड़ करके बैठता है। ये मतलब मैं रॉन्ग सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये एटलीस्ट है ना कि रेलवे ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सबको इक्वल प्लेटफॉर्म पे ला दिया। यस, कोई भी कहीं भी जा सकता है। वो गोन आर द डेज कि गांधी जी को रेलवे से फेंक दिया गया बाहर, इवन पीटर मारिजबर्ग में 1893 में उनके पास फर्स्ट कंपार्टमेंट का टिकट होने के बावजूद। लेकिन आज ये सिचुएशन नहीं है, रेलवे ने काफी इक्वलिटी लाने की कोशिश की। यस, डिफरेंस आज भी है। जैसे एक टाइम था कि स्लीपर क्लास एटलीस्ट लोग रिजर्वेशन कराते थे तो गौरवान्वित महसूस करते थे। आज के डेट में स्लीपर क्लास एक तरह से बहुत बार जनरल टाइप का ही हो गया है। एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी,
फिर वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, तेजस, मतलब बहुत सारी ट्रेनें आपके पास हो गई हैं। डिफरेंस अभी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सामाजिक समावेशन में भारतीय रेलवे की भूमिका है, तो उस पर लिखना है। नेक्स्ट है पेरेंटिंग इन द एज ऑफ सोशल मीडिया इज ए चैलेंजिंग टास्क। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सोशल मीडिया के युग में बच्चों का पालन पोषण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बहुत बार जैसे खास करके जब मदर फादर दोनों जॉब में होते हैं, तो उनको ये पता नहीं रहता कभी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और बहुत बार बच्चे भी हैं कि जैसे सिंगल बच्चा है, फिर मदर फादर हैं, बस दो हैं और एक बच्चा है। अब उसमें से क्या है, बच्चे को दूसरे बच्चे खेलने के लिए नहीं मिलते हैं, उसमें मोबाइल में उसको लगा देते हैं। या फिर चलो दो बच्चे हैं, दोनों अपना अपना मोबाइल खेल रहा है, मोबाइल पे या टीवी पे, तो वो फील्ड में नहीं जा रहा है। बहुत सारी चीजें है, चुनौतीपूर्ण है ये, तो इसको करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आज हमारे लाइफ का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टच नहीं किया है, तो इसके संबंध में देखना है आपको। स्मार्ट सिटीज इन इंडिया इज अ डिस्टेंट ड्रीम। इनफैक्ट अब आपको लगेगा कि स्मार्ट सिटी ने तो गवर्नमेंट ने 200 प्लस स्मार्ट सिटी डिक्लेयर कर दिया। स्मार्ट सिटी डिक्लेयर करना और स्मार्ट सिटी होना में डिफरेंस है। अब जैसे जस्ट बिहार का मैं देख रहा हूँ, बिहार में 4 सिटी स्मार्ट सिटी में है। पटना है, बिहार शरीफ है, मुजफ्फरपुर है और भागलपुर, शायद ये 4 हैं। पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, ये 4 हैं। लेकिन क्या है, इतनी स्थिति खराब है, इतनी स्थिति खराब है। अभी पटना स्टेट का कैपिटल, मैं सिर्फ बिहार की, ऐसा नहीं है कि मैं बिहार का बोल रहा हूँ तो और बोलोगे कि और जगह, मैक्सिमम जगह स्थिति बहुत बुरे हैं। सिर्फ स्मार्ट सिटी नेम के लिए हुए हैं। या कह सकते हो कि प्रोग्रेस हुआ है कुछ, तो इतना स्लो है, इतना स्लो है कि उसको हम एक तरह से डिस्टेंट ड्रीम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 8 नंबर है, इन्वेस्टिंग इन वीमेन एक्सिलरेट्स प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन। महिलाओं में निवेश करने से राष्ट्र की प्रगति में तेजी आती है, इनको देखना है। नेक्स्ट 9 नंबर है, वॉर कैन नॉट प्रोवाइड इंड्यूरिंग पीस। जो युद्ध जो है दुनिया में अस्थायी शांति नहीं ला सकता है। अस्थायी शांति के लिए आपसी समझ जरूरी है, पीसफुल तरीके से, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पीसफुल तरीके से दूसरे का सम्मान करना जरूरी है। नेक्स्ट 10 नंबर, हाई रिमिटेंसेस इज गुड बट मोर फोकस शुड बी ऑन क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इनसाइड द कंट्री। जो हम इंडिया रेमिटेंसेस में टॉप में है वर्ल्ड में, और हमने 22 में फर्स्ट टाइम 100 बिलियन यूएसडी, ठीक है ना, 100 बिलियन टच कर लिया। हाई रिमिटेंसेस जरूरी है और ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने यहाँ रोजगार के अवसर प्रदान करें। बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं और वहां से वो रिमिटेंसेस भेज रहे हैं, उससे बेटर ज्यादा अच्छा है कि हम यहाँ अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 11 है, देयर मस्ट बी इंडियन ड्रीम टू सी इंडिया एज ए डेवलप्ड कंट्री। वो कहते हैं ना कि भारत को 2047 तक आपको डेवलप बनाना है। मोदी गवर्नमेंट इसको काफी जोर दे रही है, और ये एक तरह से इनको लगता है कि चलो 47 तक हमको ही रहना है, तो काफी इस चीज पे जोर दिया जा रहा है। ऑब्वियसली एवरी गवर्नमेंट और एवरी इंडिविजुअल, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी एंटिटी शुड ट्राई टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन, तो उसके लिए वो हर लोगों को प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट आपका कलेक्टिव एफर्ट्स कैन रूट आउट द मेनास ऑफ करप्शन। जो सामूहिक प्रयास से भ्रष्टाचार की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। जब तक सब लोग नहीं कोशिश करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। सब लोग कोशिश करने का मतलब क्या है, जो करप्शन सिर्फ करने वाला जो पैसे मांग रहा वही दोषी नहीं है, पैसे देने वाला भी दोषी है। लेकिन अब बहुत बार ये होता है कि आपकी मजबूरी होती है, किसी और की मजबूरी, लेकिन सब जब तक एग्रीगेट वे में नहीं समझेंगे, बहुत बार समस्याएं क्या होती है कि गवर्नमेंट जो स्टाफ जो हैं वो कुछ ऐसे टाइम में क्या है, जैसे राइट टू सर्विस है, कभी कभी बहुत जगह राइट टू सर्विस है, तो वो 30 डेज में कोई डॉक्यूमेंट्स आपको बना के देंगे, लेकिन आप बोलोगे 3 डेज में हमको चाहिए। कुछ चीजें सही नहीं है और उसको आपको सही करवाना है, जो कि गलत है और उसको सही करवाना है, तो वो करप्शन होता है। तो करप्शन का मतलब बहुत फॉर्म होता है। करप्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई डायरेक्ट आपसे पैसा मांग रहा। करप्शन वो भी ये है कि गवर्नमेंट ने पैसे दिए ब्रिज बनाने के लिए 100 करोड़, और उसमें लगाया गया 50 करोड़, और 50 करोड़ और कहीं चला गया तो ब्रिज को कोलैप्स करेगा। तो करप्शन वहां भी है। करप्शन वहां भी है जहां सपोज हम किसी सुविधा को लेने के हकदार नहीं है, हम डिजर्व नहीं करते हैं, और उसके बाद भी फिर हम ले रहे हैं, तो वो हम भी करप्शन कर रहे हैं एक तरह से। नेक्स्ट आपका है
इलेक्ट्रॉनिक चिप्स आर न्यू डिटर्मिनेंट ऑफ नेशंस पावर इन प्रेजेंट इरा। जो वर्तमान युग में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स राष्ट्र की शक्ति के लिए निर्धारक शक्ति के नए निर्धारक हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक चिप्स कोई भी आइटम हो, इवन व्हीकल से लेकर के हर चीज में आज इलेक्ट्रॉनिक चिप यूज कर रहे हो। लाइन ट्रांसमिशन, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बहुत सारे बल्ब से लेकर के और बहुत सारे चीजें आज के डेट में ऐसे आ रहे हैं जिसमें चिप की जरूरत पड़ रही है। तो आपके पास जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में, चिप डिजाइन में, चिप में जो कंट्री ज्यादा अच्छा कर रहा है वो अच्छा है। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए नॉन कंप्रोमाइजिंग मैकेनिज्म इन प्रेजेंट एज। तो आज के वर्तमान समय में सतत विकास एक गैर समझौतावादी तंत्र और प्रक्रिया है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो। आप डेवलपमेंट हाफाजर्ड वे में नहीं कर सकते हो। आप जब भी डेवलपमेंट करते हो तो फ्यूचर को भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट आपका इन इंडिंग पैट्रियार्कल माइंडसेट वुमेन हैव टू प्ले ग्रेटर रोल। जो कह रहा है पितृसत्तात्मक मानसिकता को समाप्त करने में महिलाओं की को अधिक भूमिका निभानी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष सबको करना होगा, लेकिन महिलाओं को अधिक रोल प्ले करना होगा। नेक्स्ट आपका है 16 नंबर, इंडिया डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इन द अनसर्टेन वर्ल्ड। अनिश्चित दुनिया में भारत की रक्षा तैयारी। ये देखो, जो हम इंडिया है, इंडिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है ना जो टू हॉस्टाइल नेबर, जो न्यूक्लियर कैपेबल है, उनको फेस कर रहा है। और बाकी कई कोई भी ऐसा कंट्री एक तरह से नहीं है जो टू नेशन जो न्यूक्लियर कैपेबल हैं और हॉस्टाइल हैं वो इनको फेस कर रहा है। तो ये इंडिया ही ऐसा है। तो वैसे समय में भारत का जो रक्षा प्रिपेयरनेस। नेक्स्ट आपका 17 नंबर, ड्यूटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट स्टेट्स इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। जैसे ये मणिपुर के केस में आप देख सकते हो, आर्टिकल 355, इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और वायलेंस और एक्सेट्रा। तो इसके संबंध में आप देखोगे। नेक्स्ट है 18 नंबर, साइंटिफिक टेम्पर इज नेसेसरी फॉर प्रोग्रेसिव सोसाइटी। प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट का होना आवश्यक है, वैज्ञानिक सोच का होना आवश्यक है। नेक्स्ट आपका 19 नंबर, साइबर थ्रेट इज ए न्यू मॉन्स्टर इन द फील्ड ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में साइबर खतरा नया राक्षस है। नेक्स्ट 20 नंबर, मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट इज व्हाट कीप्स यू डूइंग गोइंग। तो ये जो क्या है, प्रेरणा, मोटिवेशन हुआ है जो आपको आरंभ प्रदान करती है, आरंभ करने के लिए सुविधा प्रदान करती है, लेकिन आदत हुआ है जो आपको आगे बढ़ाती है। मोटिवेशन से आप शुरू तो कर सकते हो, लेकिन वो उसमें सफलता, ऐच्छिक सफलता के लिए आपको हैबिट बनाना होगा। नेक्स्ट आपका है अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर कॉजिंग मेनी डिजास्टर्स। उत्तराखंड में देखोगे सिलक्यारा टनल है जिसमें 40 मजदूर फंसे हुए थे। काफी जद्दोजहद के बाद दुनिया के बेस्ट जो भी इंजीनियर्स, मशीन, जो हो सकता हमने किया। फॉर्चुनेट था कि सबका जान बचाने में सक्षम हुए। बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स, जैसे मिनी डिजास्टर हो रहे हैं, जो आपका क्या हो रहा है, ब्रिज कोलैप्स हो रहा है। अभी बिहार में देखो ब्रिज रेगुलर रूप से कोलैप्स हो रहा है। तो इन सब के लिए आपका जो है वो आपदा आ रही है, क्योंकि अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट आपका है वुमेन्स आर नॉट कमोडिटी, दे हैव देयर ऑन ऑटोनॉमी। महिलाएं वस्तु नहीं है, उनकी अपनी स्वायत्तता है। ठीक है। फेक न्यूज इज वन ऑफ द बिगेस्ट मेनेसेस ऑफ आवर टाइम। जो फेक न्यूज है हमारे समय के सबसे बड़े खतरों में से एक है। नेक्स्ट आपका जुडिशियस कंजम्पशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। जो पानी का विवेकपूर्ण उपयोग हर किसी की जिम्मेदारी है। कैच द रेन वेयर इट इज, वेन एंड वेयर इट इज। ठीक है। और जो भी आपके पास आज वाटर है, 4% वाटर और 18% पॉपुलेशन, तो बहुत अधिक प्रेशर है, खास करके अर्बन एरिया में आप देख रहे हो इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। नेक्स्ट 25 नंबर, इंडिया हैज टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन। भारत को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। तो ये 25 टॉपिक्स हैं। कुछ और टॉपिक्स हम देंगे आगे, और कुछ आपको सैंपल राइटअप भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, कुछ सैंपल राइटिंग भी देंगे, उसको भी आपको करना है। इन टॉपिक्स को एक एक बार आप जाओगे गूगल में सर्च करोगे, कुछ चीजें आपको, देखो हमेशा हर चीज में आप ये नहीं देखो कि हमको रेडीमेड मटेरियल तैयार हो जाए। आपको देखना है, आपको समझना है। जब चीजों को देखते हो, सोचते हो, समझते हो, तो कुछ नए टॉपिक्स भी आते हैं, तो उसको आप अटेम्प्ट करने में सक्षम होते हो। किसी चीज को ये ना करो रट्टा, बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं तरफ, बस दे दीजिए प्रिपेयर चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जब आप यूपीएससी में हो, यूपीएससी में
सेम टॉपिक को चेंज करेंगे तो आपको ड्रास्टिक चेंज करना पड़ सकता है। तो हमेशा चेंज के लिए तैयार रहो, समझ के लिए तैयार रहो, समझ डेवलप करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। द मोर यू अंडरस्टैंड द बेटर इट इज। तो इन सारे टॉपिक्स को देखो, इनको समझो, और आगे और हम टॉपिक्स देंगे, फिर रिपोर्ट, आर्गुमेंट, ये सारे भी देंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें चलती जा रही है तो आपको इसमें से प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।